दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के जो एग्ज़ाम होने वाला है सेशन 23-25 के जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके आज हम लोग फाउंडेशन पेपर 3 के उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट को देखेंगे। शॉर्ट नोट्स मतलब 1-2 पॉइंट में जो आपको याद रह जाए ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में लिख सके। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो शॉर्ट नोट्स बताऊँगा इन्हीं सब का क्वेश्चन आंसर आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। इतना भरोसा रखिए, इसको ज़रूर पढ़ के जाएं ताकि एग्ज़ाम देने में आपको मज़ा आ जाए। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला आज का हम लोग जो देखेंगे फाउंडेशन पेपर 3 जो है 23-25 का सेशन है और पहला क्वेश्चन जो है विद्यालय योजना तथा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। विद्यालय योजना तथा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। विद्यालय प्रबंधन के अर्थ और क्षेत्रों का वर्णन करें। यहाँ दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है विद्यालय योजना का अर्थ है विद्यालय की गतिविधियों का पूर्व नियोजन। कोई भी काम हो विद्यालय में उसका पूर्व निर्धारण करना ही विद्यालय नियोजन का काम है। इसमें भवन निर्माण, संसाधन का उपयोग, समय सारणी और पाठ्यक्रम निर्धारण शामिल है। दोस्तों अगला इसमें पॉइंट आप दे सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन शिक्षा संबंधी सभी गतिविधियों का संगठन और संचालन है। जो भी काम होता है विद्यालय में इसका क्षेत्र प्रशासन, वित्तीय, अनुशासन, शिक्षक विद्यार्थी संबंध और अभिभावक का सहयोग तक फैला है। मतलब ये जितने भी काम है ये विद्यालय प्रबंधन का ही काम है। प्रशासन, वित्तीय, अनुशासन, शिक्षक विद्यार्थी संबंध तथा अभिभावक। उसके बाद प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखता है। प्रबंधन जो है शिक्षा की क्वालिटी और उसका अनुशासन बनाए रखता है। निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हैं कि विद्यालय योजना और प्रबंधन शिक्षा को सफल और प्रभावी बनाते हैं। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये बस इन्हीं मेन पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप बना के बहुत सारा लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं। विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों विद्यालय संगठन का अर्थ है सभी शैक्षिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से जोड़ना, जैसे कि इसमें शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य, अभिभावक और समाज की भूमिका होती है। विद्यालय संगठन का अर्थ है सभी शैक्षिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से जोड़ना। अगला है कि संगठन से विद्यालय की पढ़ाई, खेलकूद और अन्य गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि यह छात्रों में अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी का विकास करता है। विद्यालय संगठन शिक्षा को लक्ष्यपूर्ण और प्रभावी बनाता है। और अंत में अब निष्कर्ष में लिख सकते हैं अच्छा संगठन शिक्षा की सफलता की कुंजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एकदम शॉर्ट जो आप आंसर बस आपको अगर एक बार देख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक और शिक्षक के गुणों और कार्यों का वर्णन करें। दोस्तों प्रधानाध्यापक जो गुण है जैसे नेतृत्व क्षमता, हर टीचर का गुण होना चाहिए, लेकिन प्रधानाध्यापक का भी ये गुण है। अनुशासन प्रियता, निर्णय लेने की योग्यता, 3 में पॉइंट में बताया हूँ। उसके बाद अगर अध्यापक के गुण, प्रधानाध्यापक के कार्य क्या क्या है अगर पूछा जाए, जैसे विद्यालय संचालन करना, समय सारणी और शिक्षकों का मार्गदर्शन करना। अब शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए। धैर्य, सरलता, ईमानदारी, बच्चों के प्रति स्नेह। और शिक्षक का अगर कार्य लिखना हो जैसे पाठ पढ़ाना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास और मूल्य शिक्षा, यह है आपका इसका शिक्षक का कार्य। दोस्तों निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं बना के विद्यालय की प्रगति प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर ही निर्भर करती हैं। दोस्तों चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो है कि विद्यालय भवन के भौतिक स्वरूप की विस्तृत विवेचना करें। दोस्तों विद्यालय भवन शिक्षा का मुख्य आधार है। इसमें पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय होना चाहिए। अगला है खेल का मैदान, स्वच्छ शौचालय और पेयजल आवश्यक है। प्राकृतिक रोशनी और हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण बच्चों के सीखने के लिए जरूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है, बाकी तो आप बना के लिखिएगा। दोस्तों निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि अच्छा विद्यालय भवन शिक्षा के वातावरण को बेहतर बनाता है। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षा प्रबंधन क्या है। शिक्षा प्रबंधन का अर्थ है शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों का नियंत्रण और संचालन। शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों का नियंत्रण और संचालन यही है शिक्षा प्रबंधन। इसमें पाठ्यक्रम योजना, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षण पद्धति आती है। दोस्तों यह संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है कि ताकि उचित उपयोग हो। शिक्षा प्रबंधन से पढ़ाई का स्तर और अनुशासन सुधारता है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं शिक्षा प्रबंधन शिक्षा को व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे विद्यालय भवन एवं शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्माण। दोस्तों इसमें आप आंसर में जाएंगे तो कुछ पॉइंट आपको बस याद रखना है। विद्यालय भवन शिक्षा का केंद्र है।
इसमें कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कार्यालय होना चाहिए। शैक्षिक आवश्यकताओं में कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान और विज्ञान प्रयोगशाला शामिल है। दोस्तों, भवन सुरक्षित और स्वच्छ होना चाहिए। निष्कर्ष जैसे है कि अच्छा भवन और सुविधाएं बच्चों के विकास में मदद करती हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, समय सारणी के मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला है कठिन विषय सुबह पढ़ाया जाए। हम लोग भी आमतौर पे जो लेसन प्लान बनाते हैं या फिर जो रूटीन बनाते हैं, कठिन विषय को सुबह रखते हैं जिससे मन ताज़ा हो और अच्छे से या हो सके पढ़ाई। हल्के विषय दोपहर में रखे जाएँ। शिक्षकों की योग्यता के अनुसार कक्षाएँ बाँटी जाए। सहपाठ्य गतिविधियों के लिए भी समय होना चाहिए। प्रत्येक विषय को संतुलित समय मिले। ये 5 पॉइंट है, इसको आप 50 लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं। निष्कर्ष में अच्छी समय सारणी से पढ़ाई प्रभावी बनती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निर्देशन एवं परामर्श का महत्व और क्षेत्र बताएं। दोस्तों, निर्देशन का अर्थ है विद्यार्थियों के सही मार्गदर्शन दिखाना, सही मार्ग दिखाना, और परामर्श का अर्थ है उनकी समस्याओं का समाधान करना। मैंने शॉर्ट में 2 लाइन में बताया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। निर्देशन का अर्थ है विद्यार्थियों को सही मार्ग दिखाना और परामर्श का अर्थ है उनकी समस्याओं का समाधान करना। इसका महत्व है करियर चयन करने में, मानसिक संतुलन और व्यक्तित्व विकास में। इसका क्षेत्र क्या क्या है? शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने में ये काम आते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं निर्देशन और परामर्श छात्रों को सफल जीवन की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, विद्यालय अभिलेखों का क्या महत्व है। विद्यालय अभिलेखों का क्या महत्व है? विद्यालय अभिलेख विद्यालय की गतिविधियों का लेखा जोखा रखते हैं। इनमें नामांकन, उपस्थिति और परीक्षा परिणाम दर्ज होते हैं। अभिलेख विद्यालय की प्रगति का प्रमाण होते हैं। ये भविष्य की योजना बनाने में सहायक होते हैं। इसको रजिस्टर मानते हैं हम लोग आमतौर से। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि अभिलेख विद्यालय प्रबंधन का आवश्यक साधन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अनुसूचित जनजाति और बालिकाओं की शिक्षा की समस्याएं क्या है। दोस्तों, जनजाति शिक्षा की समस्याएं मेन जो है गरीबी, संसाधनों की कमी और अशिक्षा। उसमें विद्यालय और अप्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, जो प्रशिक्षित शिक्षक है ना, ट्रेन टीचर, ये भी एक कमी है। अगला है बालिकाओं की शिक्षा में प्रारंभिक विवाह और भेदभाव बहुत होता है। समाधान इसका है छात्रवृत्ति देना, आवासीय विद्यालय बनाना और इसका निःशुल्क शिक्षा देना। दोस्तों, निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि विशेष योजनाओं से शिक्षा की स्थिति सुधारी जा सकती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विकलांग बच्चों की शिक्षा की समस्याएं क्या है। दोस्तों, उचित विद्यालयों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। सहायक साधनों जैसे ब्रेल लिपि, श्रवण यंत्र का अभाव है। स्कूल में कहाँ आजकल ब्रेल लिपि चलता है। समाज में उपेक्षा और भेदभाव देखा जाता है बहुत सारा। समाधान क्या है इसका? समावेशी शिक्षा और सरकारी योजनाएं इसके लिए लाने से इसका समाधान हो सकता है। दोस्तों, निष्कर्ष में जान पाएंगे आप कि समान अवसर से विकलांग बच्चों भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर सभी को समान अवसर दिया है, उसकी समान सुविधा दी जाए तो आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत व्यवस्था में शिक्षा की भूमिका क्या है। ग्राम पंचायत शिक्षा के प्रसार में मदद करती हैं। विद्यालयों की देखभाल और निगरानी करती हैं। प्राथमिक विद्यालयों का संचालन पंचायत द्वारा होता है। बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए अभियान चलाती है। बच्चों को जो विद्यालय से जोड़ता है, जैसे ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, पंचायत के द्वारा अभियान चलाया जाता है ताकि वो रेगुलर क्लास आ सके। दोस्तों, मैंने एकदम छोटा से इसको पॉइंट लिया है, एकदम जो लिमिटेड पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ये मैंने 4-5 पॉइंट हर क्वेश्चन का लिया है ताकि आप इसी को लॉन्ग बना के लिख सके। जिन लोगों के पास नोट्स है वो तो लिख ही लेंगे बड़ा करके, लेकिन ये सब पॉइंट आज याद रखना है ताकि आप आने वाले एग्जाम में लिख के आ सके। दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आप लिख पाएंगे कि मध्यम भोजन जो MDM है, माने जो हम लोग मिड डे मील कहते हैं, जिसको मिड डे मील बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए योजना शुरू हुई है। जो मिड डे मील वाला चालू हुआ था, नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य शुरू किया गया था। उसके बाद गरीब बच्चों के लिए लाभकारी होता है। कुपोषण की समस्या कम होता है। जिन लोगों को खाना अच्छा नहीं मिलता है उन लोगों को कुपोषण हो जाता है, इससे खाना उसको मिलता रहता है। निष्कर्ष में यह होगा कि यह योजना शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सहायक है। दोस्तों, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा जाता है ज़्यादातर। दोस्तों, अगला है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी सब क्या समझते हैं? ग्रामीण बच्चों और महिलाओं के लिए सेवा केंद्र। बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा मिलती है। गर्भवती महिलाओं को भी लाभ मिलता है। जो गर्भवती महिला है उन्हें भी लाभ मिलता है आंगनबाड़ी से। आंगनबाड़ी बाल विकास का मजबूत आधार है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है खेल का मैदान। खेल का मैदान में शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है प्लेग्राउंड। बच्चों में अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व विकास करता है। और अगला है तनाव कम करने में सहायक है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। निष्कर्ष, खेल शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना है। विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों की जानकारी मिलती है।
अध्ययन की आदत और जिज्ञासा बढ़ती है। निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे पुस्तकालय शिक्षा का पूरक साधन है। और अगला है आपका NCERT। दोस्तों NCERT इसका पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। यहाँ पाठ्यक्रम और पुस्तकें तैयार करता है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है जैसे DLED BEd। उसके बाद निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सहायक है। दोस्तों एकदम शॉर्ट करके मैंने बनाया है ताकि आपको लिखने में एकदम आसानी हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है छात्रावास। विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, दूर दराज के छात्रों के लिए उपयोगी है, आत्मनिर्भरता और अनुशासन विकसित करता है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं छात्रावास शिक्षा की प्राप्ति का सहायक साधन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण क्या है? जैसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, कार्यरत शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण कराना, नई शिक्षण पद्धतियों से अवगत कराना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करवाना। दोस्तों इस निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि यह शिक्षा सुधार का महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों और अगला है डिस्टेंस लर्निंग, जिसको कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। उन छात्रों के लिए जो नियमित विद्यालय नहीं जा सकते हैं, पत्राचार, टीवी, रेडियो और ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है। सभी के लिए लचीली और सुलभ होती हैं जो डिस्टेंस लर्निंग होता है। निष्कर्ष दूरस्थ शिक्षा आज भी आवश्यकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पाठ्य योजना, जो लेसन प्लान है। पाठ्य योजना शिक्षा के लिए एक मार्गदर्शक है। आप सभी ने बनाया होगा, ट्रेनिंग के समय हम लोग भी बनाए थे। इसमें अध्याय का उद्देश्य और सामग्री और विधि लिखी जाती हैं। शिक्षक इससे समय और विषय को नियंत्रित करता है। विद्यार्थियों को व्यवस्थित और सरल ढंग से पढ़ाने में मदद मिलता है। दोस्तों इसका निष्कर्ष जो है पाठ्य योजना शिक्षण की सफलता की कुंजी है। दोस्तों मैं फिर कहना चाहूँगा, मैंने जितने भी पॉइंट बनाया है इन पॉइंट को आपको कम से कम याद रखना है ताकि आप पूरा क्वेश्चन बना के आके लिख सके। इन वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए। ये वीडियो को जरूर आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे, मुझे इतना भरोसा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट वीडियो एग्जाम के लिए अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार जरूर देखिए ताकि एग्जाम आपका बेहतरीन जाए। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।